सर्वप्रथम दोस्तों शिव चालीसा की पूजन विधि आपको बताता हूँ। सोमवार को आप भगवान शंकर की भक्ति के लिए प्रातः काल स्नान करके श्वेत वस्त्र पहने। तत्पश्चात मृगचम या कुश के आसन पर बैठ के भगवान शंकर की मूर्ति या फोटो के सामने रखें और फिर चंदन अक्षत सफेद आग के पुष्प धूप दीप भांग बेलपत्र तथा काली मिर्च आदि से पूजन करके शिव जी का ध्यान करें और इस श्लोक को बोलकर और जो है पुष्प को समर्पित करें। तो आपको यहाँ पे शिव चालीसा का हिंदी में अर्थ भी बताया जाएगा, तो आप इसको पूरा श्रवण करें। तो ये आपका जो श्लोक है वो इस प्रकार है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदम भवम भवानी सहित नमामि। तत्पश्चात पुष्प अर्पण कर चालीसा का पाठ करें एवं पाठ के अंत में ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार तुलसी या सफेद चंदन की माला से जाप करें। तो आइए पाठ शुरू कर दें। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी के कानन कुंडल नागफनी के अंग गौर सिर गंग बहाए मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी वाम अंग सोह छवि न्यारी करत त्रिशूल सोवत छवि भारी करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ या छवि कहत जात ना काऊ। देवन जभी जाए पुकारा तबे दुख प्रभु आप निवारा। कियो उपद्रव तारका भारी देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। तुरत सडानन आप पठायो लव निमेष मह मारी गिरावे। आप जलंधर असुर संहारा सोयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागृति भारी पुरव प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन महु तुम सम कोई नाही सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदित मंथिन ते ज्वाला जरत सुरासुर भय बिहाला। किने दया तह करि सहाई नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रे धारी कीन परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई कमल नैन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो यह अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुघ्न को मारो संकट से मोहियान उबारो। मात पिता भ्राता सब होई संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी है एक आस तुम्हारी आप हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही जो कोई याचई सो फल पाही। स्तुति के विधि करो तुम्हारी क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशक मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे नारद सारथ शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई तापर होत शंभु सहाय। ऋनिया जो कोई तुम्हें पुकारे पाठ करत छूटे दुख भारे। करे पुत्र की इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तने नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी जानि सकल दुख हरो हमारी। नित नेम कर पात ही पाठ करो 40 तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगजी छठ हेमंत ऋतु संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण होए कल्याण। इति श्री शिव चालीसा। तो इस प्रकार यहाँ पे शिव चालीसा समाप्त होती है। आइए अब इसका आप हिंदी में अर्थ आपको मैं बताता हूँ। तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए इसका हिंदी में अर्थ जानते हैं।
पार्वती सुत समस्त मंगलों के ज्ञाता श्री गणेश की जय हो। मैं अयोध्या दास आपसे वरदान मांगता हूँ। पार्वती जी के स्वामी आपकी जय हो। आप दीन लोगों पर कृपा करते हैं और साधु संत जनों की रक्षा करते हैं। हे त्रिशूलधारी नीलकंठ, आपके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और कानों में नागफनी के कुंडल शोभायान है। आप गौर वर्णी हैं और सिर की जटाओं में गंगा जी बह रही है। गले में मुंडों की माला और शरीर पर भस्म लगा रखी है। हे त्रिलोकी, आपके वस्त्र बाघ के खाल के हैं। आपकी शोभा को देख के नाग और मुनिजन मोहित हो रहे हैं। माता मैना की प्रिय पुत्री पार्वती जी आपके बाईं ओर सुशोभित है। इनकी शोभा अत्यंत निराली और न्यारी है। आपके हाथ में त्रिशूल अपनी उत्तम छवि से शोभामान हो रहा है, जिससे आप सदैव शत्रुओं का संहार करते रहते हैं। आपके पास आपका वाहन नंदी और गणेश जी कुछ इस प्रकार शोभामयान हो रहे हैं जैसे समुद्र के बीच में कमल खिले हो। कार्तिकेय जी और उनके गण वहां पर विराजमान हैं। इस दृश्य की शोभा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। हे त्रिपुरारी, देवताओं ने जब भी सहायता की पुकार की, हे नाथ, आपने बिना विलंब किए उनके दुख दूर किए हैं। जब ताड़कासुर ने बहुत अत्याचार करने आरंभ किए तो सभी देवताओं ने आपसे रक्षा करने की प्रार्थना की। आपने उसी समय कार्तिकेय जी को वहां भेजा और उन्होंने पलक झपकने की देरी में उस राक्षस को मार गिराया। आपने जलंधर नामक भयंकर राक्षस का संहार किया। उससे आपका जो यश फैला उससे सारा संसार परिचित है। त्रिपुर नामक राक्षस से युद्ध करके आपने सभी देवताओं पर कृपा की और उनको उस दुष्ट के आतंक से मुक्त किया। राजा भगीरथ के तप के बाद आपने अपनी जटाओं में वास करती गंगा को जाने की आज्ञा दी। भगीरथ की प्रतिज्ञा आपके कारण ही पूरी हुई। आपकी बराबरी करने वाला कोई दानी नहीं। भक्त लोग सदा ही आपका गुणगान व यशोगान करते हैं। वेदों में भी आपकी महिमा का वर्णन है, परंतु अनादि होने के कारण आपका रहस्य कोई भी नहीं पा सका। समुद्र मंथन से जो विष रूपी ज्वाला निकली, उससे देवता और राक्षस दोनों जलने लगे और विहल हो गए। हे नीलकंठ, तब आपने उस ज्वाला रूपी विष का पान करके उनकी सहायता की, तभी से आपका नाम नीलकंठ पड़ गया। लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व श्री राम ने आपकी पूजा के बाद ही विजय प्राप्त की और विभीषण को लंका का राजा बना दिया। हे महादेव, जब श्री रामचंद्र जी सहस्त्र कमलों से आपकी पूजा कर रहे थे, तब आपने फूलों में रहकर उनकी परीक्षा ली। आपने अपनी माया से एक कमल का फूल छिपा दिया। तब रामचंद्र जी ने नयन रूपी कमल से पूजा करने की बात सोची। इस प्रकार जब शिव जी ने अपने में रामचंद्र जी की दृढ़ आस्था देखी, तब उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वरदान दिया। हे शिव, आप अनंत हैं, अनश्वर हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप सबके हृदय में रहकर उन पर कृपा करते हैं। दुष्ट विचार सदैव मुझे पीड़ित कर सताते रहते हैं और मैं भ्रमित रहता हूँ, जिसके कारण मुझे चैन नहीं मिलता। हे नाथ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार मैं आपको पुकार रहा हूँ। आप आकर मुझे संकटों व कष्टों से उबारें। हे पाप संहारक, अपने त्रिशूल से मेरे शत्रुओं को नष्ट करो और संकट से मेरे उद्धार कर मुझे भवसागर से पार लगाओ। माता पिता भाई बंधु सब सुख के साथी हैं। दुखों में कोई साथ नहीं देता, संकट आने पर कोई नहीं पूछता। हे स्वामी, मुझे तो केवल आपसे ही आस है, आप पर ही विश्वास है। आप आकर मेरा घोर संकट तथा कष्ट दूर करें। आप सदा निर्धनों के धन द्वारा सहायता करते हैं। आपसे जिस फल की कामना की जाती वही फल प्राप्त होता। आपकी पूजा अर्चना कैसे की जाती, हमें तो यह भी मालूम नहीं। अतः हमारी जो भी भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करें। आप ही कष्टों को नष्ट करने वाले हैं, सभी शुभ कार्यों को कराने वाले तथा सब विघ्न बाधाओं को दूर करके कल्याण करते हैं। योगी यति और मुनि सभी आपका ध्यान करते हैं। नारद मुनि और देवी सरस्वती भी आपको नमन करते हैं। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करके भी ब्रह्मा आदि देवता आपकी महिमा का पार नहीं पा सके। जो कोई भी मन तथा निष्ठा से शिव चालीसा का पाठ करता है, शंकर भगवान उसकी सहायता कर उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते। हे करुणा निधान, कर्ज के बोझ से दबा हुआ व्यक्ति आपके नाम का जाप करे तो वह ऋण मुक्त हो सुख समृद्धि प्राप्त करता है। जो कोई भक्त पुत्र प्राप्ति की कामना से पाठ करता है तो आपकी कृपा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। हर श्रद्धालु तथा भक्त प्रत्येक माह के त्रयोदशी तिथि को विद्वान पंडित को बुलाकर पूजा तथा हवन करवाना चाहिए। जो भक्त सदैव त्रयोदशी का व्रत करता उसके शरीर में कोई रोग नहीं रहता और किसी भी प्रकार का केस भी मन में नहीं रहता। धूप दीप और नैवेद्य से पूजन करके शिव जी की मूर्ति या चित्र के सम्मुख बैठकर शिव चालीसा का श्रद्धा पूर्वक पाठ करना चाहिए।
इससे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य शिवलोक में वास करने लगता अर्थात मुक्त हो जाता है। अयोध्या दास जी कहते हैं कि शंकर भगवान, हमें आपसे ही आशा है, आप हमारी मनोकामनाएं पूरी करके हमारे दुखों को दूर करें। इस शिव चालीसा का 40 बार प्रतिदिन पाठ करने से भगवान मनोकामना पूर्ण करते। मृगशीर मास की छठी तिथि हेमंत ऋतु संवत 64 में यह चालीसा रूपी शिव स्तुति लोक कल्याण के लिए पूर्ण हुई। इस प्रकार यहाँ पे होगा शिव चालीसा पूर्ण होती है। इसी प्रकार के उपायों के लिए आप चैनल पे बने रहें। प्रभु राम भक्त हनुमान आप सभी पे आशीष बनाए रखें। धन्यवाद।